अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहां पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फ्राहम किए जाते हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से अपना काम शुरू करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 21 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यानी कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं, x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है और एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, इनमें से हम जो है वो फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो माइनस वाला फार्मूला, ठीक है, ये आपकी बुक में ही पेज नंबर 84 पे जो है ये दोनों फार्मूला मौजूद हैं। अगर आपके पास जो है वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, अब यहाँ पे देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो आपने बिल्कुल इसके बारे में परेशान नहीं होना, आपने वही फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, आपके पास चाहे x माइनस वाई है चाहे a माइनस बी है। ठीक है, आपने वही फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन जो है वो हल करें। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें जो है वो x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, तो हमने जो है वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। अब यहाँ पे जो है आपने कहाँ से शुरू करना है, ये आपके पास जो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है ना, इस वैल्यू को हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो हम इसको लेंगे। फार्मूला मैं आपको बता दूं, फार्मूला हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे वो है हमारे पास x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हमने यूज़ करते हुए अपना क्वेश्चन जो है वो हल करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपने कहाँ से शुरू करना है, ये जो आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू है, ठीक है, इसको आपने यूज़ करना है। ये हमारे पास जो है वो x माइनस वाई है, हम दोनों साइडों पे क्या लेंगे, क्यूब लेंगे और फिर हम उसको जो है वो हल कर देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। क्या फार्मूला है, x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसको आपने लेना है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्यूब लेना है दोनों साइडों पे। ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइडों पे आपने क्यूब ले लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू क्यूब ऑफ 4। ठीक है, तो अब ये हमारे पास फार्मूला आ गया, इसको हमने जो है ये क्लोज फॉर्म है। ठीक है, जैसे ये देखें, ये हमारे पास क्लोज फॉर्म है और ये हमारे पास ओपन फॉर्म है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम अब ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हम हमारे पास जो राइट हैंड साइड है ना, ये क्लोज फॉर्म है हमारे पास और ये ओपन फॉर्म है, तो इसको हम जो है वो ओपन फॉर्म को अब हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब, यानी कि एक्स का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, माइनस वाई का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3 आपने फार्मूला वाला लगाना है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इक्वल टू, अब ये देखें 4 का हमारे पास क्यूब है, 4 4 आर 16 और 16 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। ठीक है, 4 6 टाइम जो है वो 24 होता है, यहाँ पे 4 आ गया, 2 कैरी जाएगा आपके पास। ठीक है, 4 1 आर 4, इसमें 2 ऐड कर दें तो हमारे पास 64 आ जाएगा। ठीक है,
तो जब हम 4 का क्यूब लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 64, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 64। अब ये देखें हमारे पास जो है एक्स वाई की वैल्यू भी मौजूद है और x माइनस वाई की वैल्यू भी मौजूद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे और x माइनस वाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स वाई को हम रिप्लेस कर देंगे 6 से और x माइनस वाई को हम रिप्लेस कर देंगे 4 से, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसको आपने वैसे ही लिख देना है, ठीक है, माइनस 3 एक्स वाई की जगह पे हम 6 पुट करेंगे और x माइनस वाई की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 64, ठीक है। अब ये हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 6 आर 18, यानी कि 3 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करें 3 को तो हमारे पास जो है वो 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 8 आर 32, 3 हमारा कैरी आ जाएगा, ठीक है। 4 1 4, इसमें 3 ऐड कर दें तो हमारे पास जो है वो 72 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 72, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 72 और इस साइड पे था हमारे पास 64। 72 को अब हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 64। अब ये इस साइड पे माइनस का था, इस साइड पे आके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस 72। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 4 में 2 ऐड करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 में 7 ऐड करें तो हमारे पास जो है वो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो 136 जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 136, ठीक है। तो ये हमारा जो 8th क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, वो हल हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब। हमने 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अगर हमारे पास 5x माइनस 6y इक्वल हो 13 के और xy इक्वल हो 6 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने जो पिछला पार्ट हल किया, जो पिछला क्वेश्चन हल किया था, उसमें हमारे पास यहाँ पे था x माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ गया है, कोफिशिएंट्स आ गए हमारे पास 5 एंड 6, ठीक है। x का जो कोफिशिएंट है वो 5 है और y का जो कोफिशिएंट है वो 6 है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो है हमने फाइंड आउट क्या करना है, 125 एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 216 वाई क्यूब। हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। हम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, उसी फॉर्मूला को हम यूज़ करते हुए जो हमने पिछले पार्ट में पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है, उसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा हमारा यूज़ होगा, ये मैंने आपको बुक पे भी बताया था। आपके जो बुक है टेक्स्ट बुक, उसका पेज नंबर 84 है, उस पर आपके पास जो है ये फार्मूला मौजूद हैं दोनों। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है फार्मूला क्या आएगा, x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा जो है वो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास जो है अभी जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पे आपके पास x की जगह पे क्या आ जाएगा, x को हम रिप्लेस कर देंगे 5x से, ठीक है, और y को हम रिप्लेस कर देंगे 6y से, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारे पास जो है वो 125 एक्स क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 216 वाई क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला हमारा बेसिक फार्मूला वही रहेगा, बस हमने जो है वो थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम जो हमें वैल्यू दी गई है 5x माइनस 6y की,
उससे हम जो है वो अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये ले लें 5x माइनस 6y इक्वल टू 13। ठीक है, तो क्यूब ले लें दोनों साइडों पे। ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइडों पे हमने क्यूब ले लेना है और फिर हम जो क्यूब वाली क्लोज फॉर्म होगी उसको हम ओपन कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हम दोनों साइडों पे जो है वो हम क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लोज फॉर्म है इसको हम ओपन कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है वो पहले हम x का क्यूब लेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे x नहीं बल्कि 5x है। ठीक है, तो हम 5x का क्यूब लेंगे। ठीक है, 5x का क्यूब माइनस 6y का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, -3 फार्मूला वाला लगाएं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें किससे, 5x से, और इसको भी मल्टीप्लाई करें किससे, 6y से। ठीक है, -3xy, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट लगे हुए हैं साथ। ठीक है, इनको आपने इग्नोर नहीं करना, यानी कि x का कोफिशिएंट 5 है और y का कोफिशिएंट 6 है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5x माइनस 6y। ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये देखें 13 का क्यूब लेंगे। ठीक है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 169 आता है। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या है, 169। अब 169 को हम फिर 13 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 9 ज़ार 27, 7 आया 2 कैरी। ठीक है, 3 6 ज़ार 18, 18 में 2 ऐड करें 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 0 2 कैरी आ जाएगा। 3 1 ज़ार 3, इसमें 2 ऐड करें तो हमारे पास 5 आ गया। इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 9 ज़ार 1, 1 9 ज़ार 9, 1 6 ज़ार 6, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 169 वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास 7 9, ये 11 आ जाएगा, इसका 1 लगेगा यहाँ पे और 1 कैरी, तो ये हमारे पास आ गया 2197। ठीक है, जब हमने 13 का क्यूब लिया तो वो क्या आया, 2197। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2197 इक्वल्स टू 2197। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास क्यूब हैं, 5 का क्यूब हमारे पास 125 आएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें और फिर जो है वो जो आंसर आ रहा है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया। 25 को हम फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। ठीक है, 125x क्यूब। ठीक है, माइनस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 आएगा, और 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 216 आ जाएगा। ठीक है, 7y क्यूब लिखते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन तीनों को हमने, ये जो हमारे पास नंबर हैं इनको हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये देखें 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30 आ जाएगा, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। क्या आ जाएगा, 90, और साथ आ जाएगा हमारे पास x y मल्टीप्लाइड बाय 5x माइनस 6y इक्वल टू 2197। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यूज़ थी एक्स वाई की वैल्यू और 5x माइनस 6y की वैल्यू, वो हम जो है वो इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा, ये इसको आपने वैसे ही लिखना है 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस 90। अब 90 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई की वैल्यू के साथ और आगे जो है वो 5x माइनस 6y की वैल्यू लगाएंगे। तो एक्स वाई की वैल्यू थी हमारे पास 6, यहाँ पे हम 6 पुट कर देंगे और 5x माइनस 6y की जगह पे हम जो है वो 13 पुट कर देंगे। ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, 2197 के। ठीक है, उसके बाद आगे इसको मज़ीद हल करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। ठीक है, अब इन तीनों को जो है वो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, अब ये देखें
6 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, ठीक है। 6 9 जार 54, ठीक है। तो ये हमारे पास 540 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 540। तो इसको हम 13 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 540 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 जार 12, 2 लगेगा, 1 कैरी, 3 5 जार 15 और ये हो जाएगा 16, 1 ऐड करें 15 में तो, और बाकी जो है ये वैसे ही आ जाएगा नीचे 0 4 5 0 2, 6 को 4 में ऐड करें तो 10 हो जाएगा, 0 आएगा, 1 कैरी, तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 7 आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7020, ठीक है। तो ये जो 7020 है हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 7020 इक्वल्स टू 2197, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 7020 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो इस साइड पे हमारे पास बच जाएगा 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब इक्वल्स टू 2197 प्लस 7020, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 को 0 में ऐड करें 7 ही आ जाएगा, ठीक है। 9 को 2 में ऐड करें तो हमारे पास 11 आ जाएगा, 1 आ गया और 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। तो 1 को 0 में ऐड करें 1 आएगा, 1 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और 7 में 2 ऐड करें तो हमारे पास जो है वो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर आया 125 एक्स क्यूब 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब, इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आ गई 9217, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था ये भी मुकम्मल हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। अगर हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है 3 है तो हमने एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी हम वही सेम फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास, फार्मूला है हमारे पास वही, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे जो है वो a प्लस बी भी आ सकता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे x प्लस वाई भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो क्या हैं, x ही है, लेकिन यहाँ पे ये तो हमारे पास x हो गया और ये जो है इसका 1 ओवर x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये इस चीज़ के बारे में परेशान नहीं होना कि हमने फार्मूला कौन सा याद किया हुआ है। हमने तो जो फार्मूला था वो a प्लस बी वाला याद किया था, लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई आ गया, यहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स आ गया। तो इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। आपका जो फार्मूला है वो बेसिक वही है, a प्लस बी का बी वाला फार्मूला, ठीक है। फार्मूला आपके पास वही है, बस आपने जो है वो जो चीज़ें हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज होंगे आपके पास। तो आपने जो है वो उसी तरीके से इसको हल कर देना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास टर्म दी गई है x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 3, इसी को हम जो है वो लेके आगे अपना क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब लेंगे और जो क्लोज फॉर्म होगी उसको हम ओपन करेंगे और उसके बाद इसको आगे हल करते हैं। अब हम दोनों साइडों पे जो है वो क्यूब लेते हैं, ठीक है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइडों पे हम क्यूब ले लेते हैं और इसको जो है वो हल करते हैं, ठीक है। ये इस तरह आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स, ये क्यूब आ गया इसका, और इस साइड पे हम 3 का क्यूब ले लेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये आपका जो है वो a होगा और ये आपका क्या होगा b होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आ जाता है तो आपने
पहला जो वेरिएबल है उसको आपने ए कंसिडर कर लेना है और दूसरा जो वेरिएबल है उसको आपने बी कंसिडर कर लेना है, ठीक है। और फार्मूला जो है वही आपने ए प्लस बी होल क्यूब वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब आ गया, ठीक है, प्लस बी का क्यूब 1/x का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 फार्मूला वाला लगाएं मल्टीप्लाइड बाय ए यानी कि x आ गया हमारे पास यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय b यानी कि 1/x आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1/x यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं ना a प्लस बी एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू, अब ये देखें 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि वैल्यू का ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है इसका मतलब ये होता है कि आपने जो नंबर आपको दिया गया है उसको आपने उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 27, ठीक है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27। ये देखें ये x और ये 1/x, ये जो हमारे पास x है इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो हमारे पास x प्लस 1/x है इसकी वैल्यू हमें दी गई थी, क्या थी वैल्यू हमारे पास 3, ठीक है, x प्लस 1/x किसके इक्वल था 3 के इक्वल था, तो हम यहाँ पे इसकी जो है वो इसको रिप्लेस कर देते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू जो है वो इसकी पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 27, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 3 ज़ार 9 इक्वल्स टू 27, ठीक है। हमने चूँकि वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, तो हम क्या करेंगे 9 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे ताकि हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। तो 9 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 27 माइनस 9, ठीक है। 27 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18, ठीक है, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये किसके इक्वल आ जाएगा 18 के, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 7, यानी कि ये हमारे पास जो वैल्यू दी गई है इसी के साथ हमने x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया है उसी तरह हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन आप फ़र्क क्या होगा वहाँ पे हमारे पास प्लस था, यहाँ पे हमारे पास माइनस है, ठीक है। वहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड की थी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे x माइनस 1/x क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला वही जो है हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया क्यूब वाला फार्मूला, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे। फार्मूला यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं इसको, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1/x क्यूब, ये देखिए मैंने दोनों तरह से फार्मूला लिख दिया। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको जो है वो x माइनस वाई की फॉर्म में लिख के दिया था, अब यहाँ पे हमारे पास है x माइनस 1/x की फॉर्म में, ठीक है, x और इसका जो रेसिप्रोकल है, ठीक है, उसको हम किस तरह लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1/x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1/x, ठीक है, ये हम फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो ये हमारे पास वही फार्मूला है a माइनस बी वाला, ठीक है, आपकी आसानी के लिए मैंने जो है इस हिसाब से ये हमारे पास जो वेरिएबल दिया गया है x और इसका रेसिप्रोकल उसके हिसाब से मैंने आपको फार्मूला ये लिख दिया ताकि आपके लिए आसानी रहे, ठीक है। तो अब हम ये जो हमें वैल्यू दी गई है इसी को लेके हम जो है वो क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। x माइनस 1/x इक्वल टू 7, ठीक है, तो दोनों साइडों पे अब हम क्यूब ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हम क्यूब ले लेंगे यानी कि मुकाबले लेंगे, ठीक है।
तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1/x होल क्यूब इक्वल्स टू क्यूब ऑफ 7, ठीक है। तो ये हम जो क्लोज फॉर्म है ये देखिए ना, ये हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड है ये क्लोज्ड है और ये जो राइट साइड है ये हमारे पास ओपन फॉर्म है, ठीक है। इसी फार्मूला की इसी फॉर्म की हमारे पास ये क्लोज फॉर्म है और ये हमारे पास जो है वो ओपन फॉर्म है, तो इसको भी हम जो है वो ओपन कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1/x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1/x इक्वल्स टू, अब ये देखेंगे हमारे पास जो है वो 7 है, 7 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 आ जाएगा हमारे पास। 49 को हम फिर जो है वो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 9 जार 63, तो ये 3 जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम, और 6 जो है हमारा कैरी चला जाएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28 आया, 28 में हम 6 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो 34 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 343, ठीक है। क्या आ गया? 343 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 7 का जो क्यूब था वो क्या आ जाएगा? 343। ये x और इसका जो रेसिप्रोकल x है वो कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1/x। इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 7, ठीक है। 7 इधर लगा दिया, यह आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल? 343 के इक्वल, ठीक है। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास -21 इक्वल्स टू 343। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब को हम इसी साइड पे रहने देते हैं और ये जो हमारे पास -21 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। उस साइड पे जाके हमारे पास ये प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब ये किसके इक्वल आ जाएगा? 343 प्लस 21, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 3 में 1 ऐड करें 4 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करें 6 हो जाएगा और ये 3 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 364, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 सॉल्व किए और हमने फार्मूलाज जो यूज़ किए थे वो सेम फार्मूला, ये चारों क्वेश्चन जो थे सेम फार्मूला थे से जो है वो हल हो गए, यानी कि a माइनस बी होल क्यूब इक्वल किसके था? a क्यूब माइनस बी क्यूब। हमने माइनस का भी फार्मूला यूज़ किया, हमने प्लस का भी फार्मूला यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरह जो है ये इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 जो है वो आज के लेक्चर में हल किए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।